आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12 है। अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, कि हम फर्ज करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ जो है फ्रॉम द सन, सूरज से, वो है 148 × 10⁻⁶ किलोमीटर। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन, कि एंगल जो बन रहा है सन के साथ, एट द आई ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मैयर, कि एक बंदा जो ज़मीन पर खड़ा है उसकी आँख से जो सन के साथ एंगल बन रहा है वो है 9.3 × 10⁻³ रेडियंस। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्यूशन। ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास अर्थ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका हमारे पास डिस्टेंस था अर्थ का सन तक, वो था 148 × 10⁻⁶ किलोमीटर। और ये जो इनके दरमियान एंगल बन रहा था वो था 9.3 × 10⁻³ तो हमने लेंथ मालूम करनी है ए बी, और ए बी परपेंडिकुलर। हमने इमेजिन कर लिया, इमेजिन ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज ओ ए और ओ बी। कहते हैं इमेजिन कर लिया हमारे पास ये पॉइंट सर्कल ओ ए, इसका एक रेडियस ओ से लेकर ए तक है और एक रेडियस ओ से लेकर बी तक है। अब रेडियस की वैल्यू दी गई थी 148 × 10⁻⁶ किलोमीटर। थीटा दिया गया था 9.3 × 10⁻³ रेडियन। तो हमने क्या मालूम करना है? एल मालूम करना है। तो एल का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू दी गई 148 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई थीटा है 9.3 × 10⁻³ इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी। तो 6 - 3 तो पीछे बच गया 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 1376.4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंड सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए होप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। कहता है उसको स्ट्रेट कट किया गया है, देन उसको बेंड कर दिया है, फिर उसको मोड़ दिया गया है, सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए होप ऑफ रेडियस। कहता है जो होप है उसके सर्कमफेरेंस के वो इर्द गिर्द है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है द मैयर ऑफ द एंगल, एंगल हम फाइंड करें विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द होप, जो उसके सेंटर ऑफ होप पर एंगल बन रहा है वो हमने क्या करना है? मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्यूशन। अब ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसने कहा था रेडियस ऑफ वायर क्या है? R1 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस ऑफ वायर क्या है? 2πr1 होता है। अब इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.16, R1 की वैल्यू क्या देगी? 6 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसे हम C कहते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो आपके पास L है, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे? 37.68 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ होप जो है हमने वो फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो R इज इक्वल 24 सेंटीमीटर उसने हमें दिया है, ये देखो इधर रेडियस हो या इधर हो दोनों सेम होते हैं। L दिया गया 37.68 सेंटीमीटर। थीटा हम क्या करेंगे? ये वाला मालूम करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। तो L हमारे पास 37.68 है और R हमारे पास दिया गया 24, तो आंसर आ गया 1.57 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना है, जिसका रेडियस है R 1/2r² थीटा, और कहता है वेयर थीटा एज ए सर्कुलर मैयर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्यूशन। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ये शेडेड एरिया जिसे हमने कहा था। कहता है सिंस एरिया ऑफ सेक्टर रेशियो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू है थीटा रेशियो 2π, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर से हमें कहा था वो थीटा है, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल हम क्या करेंगे वो हमने उसका मालूम करना है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू थीटा रेशियो 2π। अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल और थीटा/2π।
अब क्योंकि हमने ये लेट किया हुआ था, कंसीडर हमारे पास एक सर्कल है, तो एरिया ऑफ सेक्टर और ओवर एरिया ऑफ सर्कल दिया गया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू लिख दी गई, तो ये थीटा ओवर 2 पाई, क्योंकि उसने हमें कहा था आपने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर इधर ही रहेगा, ये पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया आपके पास 1/2, ये आर का स्क्वायर और ये हमारे पास थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 15, 2 cities A and B lie on the इक्वेटर, इक्वेटर पर लाई करती हैं 2 cities, देयर लॉन्गिट्यूड्स आर, एक कंट्री का लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री ईस्ट है और एक का है 25 डिग्री वेस्ट, तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities, दोनों शहरों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर, कि उनके दरमियान जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना है 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्यूशन, थीटा दिया गया था, एक सिटी का आपके पास जो लॉन्गिट्यूड था 45 डिग्री, दूसरे का 25 डिग्री, दोनों को जमा किया 70 डिग्री बन गया। अब क्योंकि थीटा हमेशा हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो 70 मल्टीप्लाई 3.14 ओवर 180, जब सॉल्व किया तो 1.221 रेडियन आंसर आ गया। अब आर दिया गया था हमें, उसका रेडियस 6400 किलोमीटर, एल हमने इसका मालूम करना है, लेंथ जो थी उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर दिया गया 6400 किलोमीटर मल्टीप्लाई थीटा दिया गया 1.221, तो आंसर आ गया एल इज इक्वल टू 7814.4 किलोमीटर। उन 2 सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस था वो इतना था। क्वेश्चन नंबर 16, द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है चांद 0.5 डिग्री का, एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, एक मुशाहिदा कार की आई के साथ जो कि अर्थ पर खड़ा है, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, मून का अर्थ से डिस्टेंस कितना है 3.844 10⁵ किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली को, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर, तो हमने लेंथ ऑफ जो डायमीटर है मून का हमने वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 सोल्यूशन, ये हमारे पास मून है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अब उसने हमें कहा था कि जो एंगल बन रहा है मून का अर्थ के हिसाब से वो बन रहा है 0.5 डिग्री, उनका रेडियस जो था वो था 3.844 10⁵, यहाँ पे 8 मिस है, 3.844 10⁵ किलोमीटर। तो हमने मालूम क्या करना है, वो कहता है इमेजिन ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज ओ बी और ओ ए, हमने फाइंड क्या करना है ओ बी हमने मालूम करना है, जो हमें उससे बात कही थी कि आपने उसका क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है ओ बी। आर दिया गया 3.44 10⁵ किलोमीटर, थीटा इज इक्वल टू क्या है 0.5 डिग्री, ये दिया गया है। तो अब डिग्री वाले को हम क्या करते हैं रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई 3.14 ओवर 180, जब इनको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 8.72 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन। अब क्योंकि हमने एल मालूम करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, एल की वैल्यू 3.44 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई 8.72 मल्टीप्लाई 10⁻³ बेस सेम है तो पावर जेड, तो 5 में से 3 गया 2 बच जाएगा पीछे, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा तो आंसर आ गया 33.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज़ 1 डिग्री 54 मिनट्स, कहता है एक स्पेसमैन का की आँख के साथ जो आप बन रहा है एंगल वो है 1 डिग्री 54 मिनट्स, रेडियस ऑफ अर्थ कहता है 6400 किलोमीटर है। अब फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, अब अर्थ और मून के दरमियान जो तकरीबन डिस्टेंस है हमने वो मालूम करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 सोल्यूशन, अब हमारे पास देखें ये हमारे पास
क्या हमारे पास अर्थ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास मून है। तो उसने क्या कहा था, उनका जो दोनों दरमियान एंगल है वो 1 डिग्री 54 मिनट्स है। रेडियस जो था वो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो टोटल को मिलाएं तो आपके पास बनता है 12800 किलोमीटर। ओके, तो अब हमने क्या करना है, मालूम क्या करना है, इसका आर मालूम करना है। अब हमने इमेजिन कर लिया कि एस इज सेंटर ऑफ सर्कल है, हुज रेडियस इज एस ए और एस बी। जिस तरह हमने पहले कहा था कि हमारे पास यहाँ इन दोनों के दरमियान इस तरह एक को ए था और एक को बी था, तो अब एक एस ए है और एक एस बी है। तो लेंथ हमने मालूम करनी है, सॉरी लेंथ हमारे पास क्या है 12800 किलोमीटर। थीटा दिया गया 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो थीटा को पहले क्या कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट। तो पहले मिनट्स को डिग्री में करेंगे, तो 54 को 60 पे डिवाइड करवाया, 0.9 आ गया। थीटा इज इक्वल टू 1.9 डिग्री। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1.9 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.14 डिवाइड बाई 180 और जो आंसर आ गया वो 0.033 रेडियन आएगा। अब आर मालूम करना है, आर इज इक्वल टू होता है एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू है 12800 और थीटा की वैल्यू 0.033। आंसर आ गया 38.78 किलोमीटर, ये इसका आंसर।